नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक शहर भिलाई, जहां टाउनशिप इलाके के सेक्टर 6 के सड़क 35-36 में कुछ बाहरी मुसलमानों का जमावड़ा हो गया है। वो तस्वीर जब मैंने पूरी दुनिया को दिखाई, तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ। सड़क 35-36 में जहां अवैध दरगाह और मजार के अलावा मदरसे बनाए गए थे, उस इलाके को हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वहां तालाब बनाकर बकरियां भी पाली जा रही है। उसी इलाके में खुद जब मुझे जान से मारने की धमकी मिली, अब पुलिस ने वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। न केवल भिलाई का सेक्टर 6 बल्कि सेक्टर 5 का वो इलाका जहां कुछ संदिग्ध किस्म के लोग रहते हैं। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ खास किस्म की धरपकड़ हो रही है, खासकर गृह मंत्री विजय शर्मा के एक बयान के बाद, जब उन्होंने दावा किया कि हमने बस्तर से 500 बाहरी मुसलमान, जिसमें काफी संख्या में बांग्लादेशी थे, और कवर्धा से ऐसे ही 350 बाहरी तत्वों को छत्तीसगढ़ से बाहर का रास्ता दिखाया। 46 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं, और जहां से भी सूचना आएगी, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निसंदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। अब बारी भिलाई की थी। भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में अज्ञात जो बाहरी तत्व आए थे, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान थे। 200 घरों की गहन सर्चिंग हुई। उसके बाद तेजी से धरपकड़ शुरू हुई। दावा किया गया कि ये 34 लोग पकड़े गए हैं। ऐसी ही कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। दरअसल ये बदला हुआ स्वरूप है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार का। अभी सरकार बने 1 साल हुआ है, और ऐसे माहौल में जो बदलाव की बयार दिख रही है, वहां मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा। अभी फिलहाल 11 मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिला के। नियमानुसार मुख्यमंत्री को मिलाकर छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। इस हिसाब से 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल जो 2 मंत्रियों की सीट खाली है, उसके अलावा जो पहले मंत्री बनाए गए थे, उनके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 6 चेहरे बदले जाएंगे, कुछ पुराने मंत्री भी हटाए जाएंगे, और जो नए चेहरे लाए जाएंगे उन पर भी चर्चा हो रही है, और समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जातिगत समीकरण को बिठाया जाए। कुछ सीनियर मंत्रियों से बात हो रही है जिनकी जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे ही पुराने मंत्रियों में अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहिले और अमर अग्रवाल सरीखे पुराने चेहरों से कुछ बातचीत हुई है, और समझाने की कोशिश की गई है कि बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साल भर पुराने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल जो विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल है, उसमें 11 में से 7 नए चेहरे हैं, यानी वो पहली बार मंत्री बने हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं। उनके परफॉर्मेंस की यदि बात की जाए तो टंकराम वर्मा, लक्ष्मी रजवाड़े, दयालदास बघेल और श्याम बिहारी जायसवाल, ये ऐसे नाम हैं जिनके नामों पर समीक्षा हो रही है। दयालदास बघेल तो वैसे पुराने मंत्री हैं, लेकिन जो नए चेहरे मंत्री बनाए गए थे, उन्हें हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दयालदास बघेल को लेकर सतनामी समाज के अंदर ही कुछ तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए पुन्नूलाल मोहिले और गुरु खुशवंत साहब के नाम पर चर्चा हो रही है। इसी तरह टंकराम वर्मा के विकल्प के रूप में अजय चंद्राकर को देखा जा रहा है। अजय चंद्राकर सीनियर मंत्री हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। वैसे कुर्मी समाज से एक बड़ा नाम धर्मलाल कौशिक का भी है, इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े की जगह रेणुका सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है, जबकि श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री के अहम दायित्व पे हैं, इनके काम की समीक्षा हो रही है। इनके विभाग के विरुद्ध अंदर खाने जो शिकायतें मिली है, वैसे स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही बेहद संवेदनशील मामला होता है, जिसका सीधा जुड़ाव आम जनता से होता है। ऐसे बदले हुए हालात में यहाँ समझने की कोशिश की जा रही है कि विष्णुदेव साय का जो नया मंत्रिमंडल होगा, उसमें सामान्य वर्ग से नया चेहरा कौन होगा। इसमें 2 नामों की चर्चा हो रही है। किरण सिंहदेव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तेजी से बदलाव की प्रक्रिया हो रही है। संगठन महापर्व के दौरान 60 लाख नए सदस्यों को बनाने की जो कवायद की गई थी, वो पूरी हो चुकी है। हालांकि कई विधायक और सांसद उस टारगेट और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जो राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया था। विधायकों को 10,000 नए सदस्य बनाने थे, सांसदों
विधायकों को 20,000 सदस्य बनाने थे, लेकिन सभी विधायक और सांसद ऐसा नहीं कर सके। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने 60 लाख नए सदस्य बना लिए हैं। अब 60 लाख सदस्यों के बाद बारी आती है मंडल और जिले के बाद प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति की। वैसे किरण सिंह देव का जो कार्यकाल रहा वो 1 साल का भी नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता प्रदेश के कोने कोने तक पहुंची, क्योंकि उनके व्यवहार को लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता खुलकर मुक्त कंठों से उनकी प्रशंसा करता है। और यही प्रशंसा कहीं ना कहीं किरण सिंह देव को मंत्री बनने के रास्ते में आड़े आ रही है या बाधा उत्पन्न कर रही है। इसी तरह से सामान्य वर्ग से एक और नाम है जिसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं है, लेकिन अंदर खाने हमारे पास जो जानकारी है वो नाम है बसना के नए विधायक संपत अग्रवाल। इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है, नए लोगों को मौका देती है। यही कारण है कि एक बार फिर नए चेहरे आ गए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदली है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे के अलावा कटेंगे तो बटेंगे, इस तरह के नारे जिस तरह से जनता के दिलों में घर कर रहे हैं, और इन्हीं नारों के बूते, इन्हीं विचारधारा के बूते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित विजय हासिल की है, अब वही फार्मूला देश के बाकी राज्यों में भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे लागू किया जाएगा। यानी वो नया फार्मूला हिंदुत्व की पर चलने का होगा। साफ और स्पष्ट बात की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में कुछ बाहरी मुसलमानों को बाहर करने की कवायद हो या मंत्रिमंडल में बदलाव हो, सब कुछ एक खास एजेंडे के तहत हो रहा है। कुछ बदलाव के लिए, कुछ बेहतरी के लिए नई भारतीय जनता पार्टी नए तरीके से कैसे काम करती है, अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी जो हम तक चल कर आ रही है। हम आपको बहुत जल्दी कुछ बड़े खुलासे के साथ वो जानकारी भी आपसे साझा करेंगे, जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।